afternoon viewers, welcome to RCI's नवशिखर चैनल। भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारी टेलीकॉन्फ्रेंस की शेड्यूल तो जारी है ही। हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर वर्षा गट्टू जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप की फैकल्टी मेंबर है वो आएंगी और आपके साथ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बातचीत करेंगी। मगर इससे पहले हम आपसे थोड़ा वार्तालाप करना चाहते हैं। वी वांट टू हैव ब्रीफ कम्युनिकेशन विद यू एंड इन फैक्ट आई हैव रिक्वेस्टेड आवर member secretary officiating Dr. Subodh Kumar to also be present here in the studio today to have a interaction with the viewers who are watching from all the training institutions. As a matter of fact, one of the components of our activities planned through this channel is a regular interaction with of RCI persons with all the training institutions. So we are in the process of scheduling this actually later this month or in early March, and we will announce the actual date to the training institutions. But what would you like to suggest that we have this interaction with? In fact, viewers also sometimes call in with questions. तो किस तरह का होना चाहिए? Exactly, I think you're absolutely right. जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंसिंग का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का सवाल है, ये जो प्रोग्राम जो देख रहे हैं आरसीआई ऑर्गेनाइज करती आ रही है मोर देन अ ईयर। पहले हम ये EMPC में क्या करते थे, अब हमारी अपनी चैनल है, यानी आप सबों की चैनल है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है बेसिकली हमारा फोकस एरिया तो है पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ट्रेनीज हैं, कम्युनिटी वर्कर्स हैं और ख़ासकर जो वैसे जो प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं खासकर ट्रेनिंग कॉलेजेस में जिसमें जो कंसर्न रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनसे हम बेसिकली फोकस करते हैं। और इसी कारण से हम जितने भी हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं जो पैनलिस्ट में जो जिनसे हमारी फ़ेस टू फेस या जो हमारी इंटरेक्शन होती है वो सारे कहीं ना कहीं इस फील्ड में उनका अपना एक्सपर्टाइज होता है। और कोशिश यही रहती है जो हम अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन डिजेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ हैं और भी वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि स्टूडेंट्स की कोर्स करिकुलम में हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते रहे हैं और उस पर हम चर्चा करते रहे हैं। अभी जैसा कि मैडम कीर्ति वर्दलाई ने कहा है, जो हमारे पास प्रपोज शेड्यूल है इस प्रकार के काम करने के लिए और उन्होंने कुछ टॉपिक भी डिसाइड किया है जो फेस टू फेस जो भी इन फ्यूचर इट इज़ प्रपोज्ड, ये प्रपोज्ड है जो ग्रेजुअली हम हर एक जैसे कि हमारे शेड्यूल में इसको हम शामिल करेंगे। और लेकिन शामिल करने के पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम ये चाहते हैं जो आप लोग भी हमें अपना फीडबैक दें जिससे कि हम प्रोग्राम को अधिक से अधिक अच्छा कैसे बनाया जा सके। हो सकता हो जी ये वन वे कम्युनिकेशन और हम जो प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में और आप एग्जैक्टली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहीं हम कोई पार्ट मिस तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एज ए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप अगर अपना फीडबैक हमें राइटिंग में दे दिया करें वो बेहतर होगा। नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए जो अभी रिसेंटली हम लोग प्रपोज है टॉल नंबर के बारे में, टोल फ्री नंबर जो हमारे पास नहीं है और हम ये लिमिटेशन समझते हैं जो हमारे स्टूडेंट ट्रेनीज हैं या पेरेंट्स हैं या प्रोफेशनल हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी चूँकि ये स्टडी कॉल लगता होगा और हम जल्द ही हो सकता हो विद इन नेक्स्ट वीक और एक वीक के बाद ही हमें ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और हमने इसको प्रोसेस किया हुआ गवर्नमेंट एजेंसीज़ को जैसी मिलती है वो टोल फ्री नंबर भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा जिससे कि आप आसानी से भारत के किसी देश के किसी कोने से भी आप ये कॉल कर सकते हैं और इस पर लोकल कॉल होगा। तो एक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। प्रपोज्ड कोर्सेज़ के बारे में जो हमारे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है उसकी भी लिस्ट हम पब्लिश करने जा रहे हैं, मतलब कि वो शेड्यूल्ड होंगी, टेंटेटिव होंगी जैसा कि मैडम कीर्ति वर्दलाई ने कहा है हम ये करेंगे। लेकिन आज की जो खास कर मैं आप लोग ये सोच रहे होंगे जो मतलब कि हम आज की जो प्रपोज और टेलीकास्ट जो प्लान टॉपिक थी दैट वाज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस प्रकार के टॉपिक पे खासकर जो है जो हमने पैनलिस्ट को इनवाइट किया है मिसेस वर्षा
घट्टू सीज है छोटी, वो अभी सीज ऑन द वे, और हम थोड़ा वक्त आपके साथ इंटरेक्शन करना चाहेंगे। अगर आप हमारे साथ बातें करें, खासकर जो ऐसे मैटर जो रिकॉग्निशन से संबंधित हो या रिन्यूअल से संबंधित हो या डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, हम मैडम कीर्ति वर्दलाई से कहेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें हमारे व्यूअर्स को, खासकर रिसेंटली ऑनलाइन टेस्ट के बारे में आप कुछ करने जा रही हैं, तो In fact, बेहतर yes, that होगा। is a very Please. important occasion. We want to take this opportunity to inform all the viewers that we have announced the admission process for the B.Ed in distance education, B.Ed special education and in the distance mode program. The admission process for 4 universities, which are Madhya Pradesh Bhoj Open University, Netaji Subhash Open University in West Bengal, which is conducted in Bengali medium, and the Northeast Hill University, which is conducted in English medium for the Northeast states, and Baba Saheb Ambedkar Open University, which is conducted in Gujarati medium through the selected study centers in Gujarat area. So the admission process has started. Prospectus copies have been dispatched to select branches of Canara Bank across the country. In specifically wherever they, in all the states with proximity to the study centers, and interested applicants may contact the nearest Canara Bank branch and avail of the prospectus. They have to purchase it on payment of 600 rupees in cash at the branch. In the case of the Northeast, we have made a special concession where these prospectus copies are available at the study centers directly, also on sale and can be purchased at the price of rupees 600. Now the application forms that are in the prospectus, you have to fill them up, and for the information of all who are listening, there are 2 copies, there is a yellow copy and there is a blue copy. The yellow copy is to be submitted duly filled in with all the enclosures at the bank and the study center in the case of Northeast students, and this has to, the last date for submission of these application forms is now the 15th of February. In fact, all these details have been announced in an advertisement that we published in the employment news on the issue of 26th January to 5th February, and a small window advertisement was also given in Times of India, all editions, and especially in the Northeast in the Telegraph and the Sentinel newspaper also. So this is some information about the B.Ed entrance process. In what we are having, what we started last year was an online entrance test specifically for students applying under MP Bhoj Open University. This year the common entrance test is for all these 4 universities that are participating in the process. Once we receive the application forms from you, we will be processing the applications and sending you admit cards on the basis of which you can appear for the test at designated testing centers, which are also located in all the states wherever these universities are operating, and students will write the entrance test at these testing centers. Then based on the results and based on the weightage that we are giving depending upon the various eligibility criteria, we will be publishing the merit list, and then the students are expected to take admission. Those who appear in the merit list will take admission in their respective study centers. Those once there is all the admission, that first phase of admission is over, then based on the vacancies available, the second waiting list will be published, and they can take admission depending upon whatever vacancy is available. So this is the process, and it's now, last year we did it for 1 university, this year we are doing it for 4 universities, and this is actually the first time that we are also extending it to 4 universities. There are a few small issues. There are some oversights that were there in the prospectus. Corrections and corrigendum notices have been given, and these are available to see on our own website and on respective
websites of the universities, concerned universities also. यानी कि जैसा कि आप बता रही हैं, जो खासकर ऑनलाइन टेस्ट जो लास्ट ईयर भी आरसीआई ने किया था, और ये टेस्ट जो हुआ था इसमें भी हमारे ख्याल से फर्स्ट टाइम हमने किया था, और कुछ यूनिवर्सिटी शामिल हुए थे। सिर्फ और पिछले साल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी, लेकिन इस बार हमारे साथ जो है 4 यूनिवर्सिटीज हैं जो इस प्रकार के ऑनलाइन टेस्ट में शामिल हैं, और उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट टाइम जो हमारे और भी जो 3 यूनिवर्सिटी हैं, जो 7 यूनिवर्सिटी से हमारे एमओयू साइन भी हैं, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, उनकी अपनी लीगल प्रॉब्लम्स हैं जो उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, और जैसे ही प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा तो ऑल इंडिया लेवल पर जिस प्रकार की जो ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे एक कंबाइंड ऑल सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में, जो सिस्टम वही है जो लास्ट ईयर था, लेकिन इस बार थोड़ी सी तब्दीली की गई है। जैसा कि इन्होंने कहा है, लास्ट ईयर जो एडमिशन प्रोसेस में थोड़ी तब्दीली की गई है, जो मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट करेगी। लास्ट ईयर शायद काउंसलिंग की गई थी, जो इसके हमने दिल्ली में एक जगह में की थी, इस साल हम यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली वो होगी। ये इस साल ये काउंसलिंग नहीं होगी शायद, मतलब कि आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होगी। मोर ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो मेरिट लिस्ट का, जिनकी जो मेरिट लिस्ट होगी अकॉर्डिंगली इनटेक के आधार पर स्टडी सेंटर अलॉट कर दिए जाएंगे, और वेट लिस्ट अगर कोई कैंडिडेट नहीं आते हैं तो वेट लिस्ट वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है। एक बात और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, जो जैसा कि अभी 7 यूनिवर्सिटी के साथ हमारी एमओयू साइन हुई है, और हम ये कोर्स ऑल ओवर इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन में लॉन्च कर रहे हैं, खासकर बीएड स्पेशल एजुकेशन। हमारी कोशिश जारी है जो और से अधिक यूनिवर्सिटी आएँ, और कुछ यूनिवर्सिटी जो अभी हमारे पास है, इसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे पूरी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ और पाइपलाइन में हैं, जो हो सकता हो अगले साल हमारे साथ में 7 से यूनिवर्सिटी की संख्या अधिक हो जाए। और इसमें इस तहत मैं एक ये बताना चाहूँगी कि हमने एक्चुअली इग्नू के साथ ऑलरेडी जो एमओयू हमारी रिन्यू हो चुकी है, उसमें एक प्रोविजन है ये बीएड स्पेशल एजुकेशन लॉन्च करने का, और इग्नू के साथ हमारी अरेंजमेंट ऐसे रहेगी कि जिन स्टेट्स में हमारे वहाँ उस स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी के साथ अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ इग्नू की कोर्स जारी रहेगी। यस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मतलब की इंफॉर्मेशन है। वैसे भी जो ट्रेनिंग कॉलेजेस जिन्होंने हमारे पास जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार के डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स लाने के लिए, और जिनको हम अपनी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, जिनको हम किसी कारणवश उन्हें परमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे इग्नू के साथ में हमारी ये कोर्स एक्सक्यूट हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हम अधिक से अधिक सेंटर ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे, खासकर वैसे स्टेट में जहाँ पर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है। ये और हम उम्मीद करते हैं जो इग्नू के साथ भी हमारी जो होगी, खासकर हम ये प्रपोज कर रहे हैं मास्टर लेवल पर भी, लेकिन ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। इट इज ऑल अंडर पाइपलाइन, जो स्टडी मटेरियल्स स्टार्टिंग इट हैज बिगन, बिकॉज स्टडी मटेरियल्स जो है तैयार होने पड़ते हैं, और वो स्टडी मटेरियल्स के बिना लॉन्च करना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। सो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, और ये काम हो रहा है। इसके इन एडिशन टू दिस, अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन खासकर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और हमारे अगर आपने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखा होगा, खासकर जो इग्नू का भोज यूनिवर्सिटी का है, जो आरसी और इन कोलैबोरेशन विद अदर 7 यूनिवर्सिटीज़ का, 4 यूनिवर्सिटीज़ का है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें और अकॉर्डिंगली जस्ट अप्लाई। लास्ट डेट कब अप्लाई करने का मैडम उसका? 15 फरवरी लास्ट डेट। तो ध्यान दें, 15 फरवरी द लास्ट डे। 15 फरवरी तक आपने डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कहाँ करना है? बैंक को या किसी कनारा बैंक के जिस ब्रांच से उन्होंने प्रोस्पेक्टस खरीदी वहीं पे जाके ध्यान रखिए, जहाँ से परचेज किया वहीं पर अप्लाई करना है, न कि रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में। ऐसा प्रोविजन तो नहीं है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ, क्योंकि कनारा बैंक की इतनी कवरेज नहीं है और वहाँ ज्यादा रिमोट एरिया है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, यानी एक रिलैक्सेशन किया गया है नॉर्थ ईस्ट में, जो वहाँ स्टडी सेंटर में आप जमा कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें की गई हैं, और ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं आजकल तो, जिससे बैंक के थ्रू लेना फॉर्म, बैंक के थ्रू फॉर्म जमा करना एक ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, और मोस्ट कन्वीनियंट होता है, जिससे कि आपको स्टडी सेंटर में हो सकता हो आप जाएं, और खासकर कहीं बंद हो या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं मिल सके, कोशिश करें, मतलब कि जिससे कि कोशिश की जा रही है जो अधिक से अधिक आपको फैसिलिटी हम दे सकें।
आपके काम में। लास्ट टाइम हमने एंट्रेंस टेस्ट किया था, फर्स्ट टाइम शुरू किया था, कुछ प्रॉब्लम आई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, हमने बहुत शिकायतें भी मिली थी। हमने चूंकि फर्स्ट टाइम टीथिंग प्रॉब्लम होता है, कोई काम शुरू करने में कहीं ना कहीं कमियां होती है, उस कमियों को दूर करने का हमने प्रयास किया है इस साल से, जिससे कि अब कुछ न कुछ इम्प्रूव हर एक साल करते रहेंगे। ये हमारी हमेशा से ही कोशिश रही है। और इट इज़ अ नाइस इन्फॉर्मेशन हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जब तक कि मिसेस वर्षा खट्टू जो कि आने वाली हैं, शी इज ऑन द वे। और कुछ इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहें रिगार्डिंग, अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन CRE के बारे में शेयर करना चाहें, चूँकि हाँ एक इन्फॉर्मेशन में आपको, चूँकि आप सारे DRS ट्रेनिंग कॉलेज के फैकल्टीज या HOD अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोग के साथ में। रिसेंटली हमने एक लेटर इशू, सर्कुलर इशू किया है आप सबको, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट किया है आप लोगों को, अगर आप CRE प्रोग्राम करना चाहें जो कि RCA सपोर्टेड और फंडेड होगा, और जिसकी लास्ट मतलब कि 31 मार्च 2008 तक आप करना चाहते हैं, अपनी आप रिक्वेजिशन हमारे पास, अपनी रिक्वेस्ट हमें इमीडिएट भेज दें। यू सेंड थ्रू फैक्स और ईमेल कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि हमारे पास जो फीडबैक मिल रहे हैं स्टूडेंट्स की, उनकी जो अप्रोच आ रही है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट प्लेस वेयर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम ऑपरेशनल, और खासकर CRE रिन्यूअल की बात की जाती है, तो उसमें हमने ये हमारे चेयरमैन साहब से ये डिस्कस हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया है हम अधिक से अधिक ट्रेनिंग सेंटर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और अधिक से अधिक CRE प्रोग्राम को देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक जो पार्टिसिपेंट्स खासकर अंडर सर्व शिक्षा अभियान में, और स्टेट लाइक महाराष्ट्र जहां भी हमने देखा है, जो वहां पर जो रिन्यूअल की बहुत ही रिन्यूअल का इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम ऑल्सो फॉर एवरीवन, और गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है अगर आपके 7 साल के दरमियान आपने नहीं किया तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे थे, इस प्रकार से हमने चेयरमैन साहब से डिस्कस किया, और अकॉर्डिंगली वी हैव डिसाइडेड वी शुड involve or encourage more and more training institutions to come up with this request letter so that they can start the program। और हम एक और इन्फॉर्मेशन बोल दें, जो भी टॉपिक्स हमारे CRE के है जो रिस्पेक्टिव डिविलिटी एरिया में है, उसी एरिया में हम बात करने जाएं, उसी एरिया में हम टॉपिक सेट करेंगे। कोशिश वही होगा, चूंकि वो टॉपिक हमारे प्रिस्क्राइब्ड है और ये ऑलरेडी अप्रूव टॉपिक है, फर्दर डिवीजन हम लोग उसको करने जा रहे हैं। तो दैट इफ यू वांट टू सेंड दिस योर रिक्वेस्ट, यू प्लीज जस्ट सेलेक्ट द सेम टॉपिक from the respective or your disability in which your organization is working at present. That is a request from us. You can send a request immediately, और फैक्स भी करें, ईमेल कर सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हम मैडम केतकी वर्दलाई के पास चलते हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगी। और भी हम जो अब रिसेंटली हमने नवशिखर चैलेंज लॉन्च किया है, इसमें हमें और भी क्या क्या फीडबैक चाहिए, प्रोग्राम को अधिक से अधिक क्या करना है, खासकर टॉपिक्स के बारे में। अगर आपके पास टॉपिक्स के बारे में बताना चाहें, कुछ यू नीड सम टॉपिक्स है, तो उन ट्रेनिंग कॉलेज से क्या सपोर्ट चाहिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं। जी, I specifically request all the training institutions where the DRS facilities are installed to interact with us on a regular basis, whether it's through phone calls. And as Dr. Subodh Kumar mentioned earlier, we are soon going to be having a toll-free number also. We do appreciate that it is difficult for you to make these STD calls, because just now we do not have a toll-free number, but we are taking steps in this direction and we should have a toll-free number in place very soon. मैडम DRS सिस्टम के बारे में जैसा कहा, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा आपको DRS सिस्टम के बारे में। हम वैसे ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में कहेंगे जिनके पास हमने DRS सिस्टम को इंस्टॉल किया है, फिर भी हमें अभी रिसेंटली मैंने एक इंस्टीट्यूशन विजिट किया जहां पर उन्होंने कहा देयर इज सम प्रॉब्लम, DRS सिस्टम फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अगर इस प्रकार की कोई फंक्शन में प्रॉब्लम हो या काम नहीं कर रहा हो, तो आप मुझे RCA को जरूर लिखिए, इमीडिएटली आप फोन करें या फैक्स करें या ईमेल से करें जो आपका फंक्शन नहीं हो रहा है, जिससे कि हम उसको इमीडिएटली ठीक करवा सकें, इंटरवीन कर सके। नंबर 1। नंबर 2, एक और रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जब हमने अपने इंजीनियर्स को, अपने एजेंसीज को DRS सिस्टम को ठीक करने के लिए भेजा, तो वहां से ये रिपोर्ट आई जो सिस्टम DRS सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, कुछ उन्होंने कुछ खुद ही कुछ ट्यूनिंग कर दिया, जो इस प्रकार का प्रॉब्लम, इस प्रकार का इसके चलते जो हमारी डायरेक्ट जो आपकी जो बातचीत हो रही है, जो आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इस प्रकार के काम नहीं करें, क्योंकि इस प्रकार का जो इंजीनियर हैं भेजना, उनका रिपोर्ट करना और उन्हें जाना आना, इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, जो RCA के लिए एक्सपेंसिव एक काम है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप काइंडली कोऑपरेट इन दिस रिगार्ड। ये इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा अगर आप और चाहते हैं जहां पर DRS सिस्टम अभी और भी कहीं इंप्लीमेंट करवाना हो, आपको लगता है रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है
लेकिन कोई गवर्नमेंट एजेंसी या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है और आपको लगता है वहाँ डिजिटल में कुछ काम हो रहा है और वहाँ से मास को फायदा होगा, तो हम आपके इस प्रपोजल को अपने चेयरमैन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे वहां पर इस सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये हमारी कोशिश रहेगी, प्रोवाइडेड मास बेनिफिटेड हो। मास मीन्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हमारा मेन टारगेट है, हमारा मेन विजन है, अल्टीमेट गोल जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं, राइट मैम? Absolutely. In fact, we do have a proposal of extending and widening the network to reach out to more and more. First, obviously, because it is through RCI, we will interact with the training institutions who are recognized by RCI. But we also want to extend this to cover institutions where perhaps just now there is no training, but there is service delivery happening. So even if there are active services being given for persons with disabilities, then it is assumed that there will be interested people who, parents and the staff members and persons with disabilities themselves, who may be keen to watch these programs and learn and know more about various aspects of rehabilitation, special education and so on. इसके अलावा हम ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें आपकी ओपिनियन, आपकी राय देंगे कि किस तरह की और मतलब और वाइडन और इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। आप यू कैन राइट टू अस इफ यू हैव एनी सजेशंस अबाउट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स दैट यू फील दैट वी शुड बी रिलेइंग टू यू थ्रू दिस चैनल. We, as I mentioned earlier as we began, we do want to institute a system of a monthly interaction directly where we from RCI will be sitting at the studio at this end, and you can call in and ask any question or query relating to whether it's registration, whether it's approval of your institution, whether it's a particular course related matter, whether it's a policy matter. We will make efforts to answer your questions to the best of our abilities, and we will take note of the kind of issues that you are raising. So this program will be initiated in a structured manner, say by the end of February or early March, and then it will be a regular program that we will have. The other thing that, as many of you may have noticed, is that we have started formal retelecasting at a different time also. Yes. We started this from yesterday, basically from the month of February. We are telecasting. So what is the purpose? Purpose, you must tell the purpose. Basically to reiterate what we are saying through these channels, and in case there are in organizations who joined us late in the DRS network and who want to know more about what or want to revise or revisit what was discussed on a particular topic area. So we started from the beginning from yesterday. So we inaugurated our studios on the 5th of October when our Honorable Minister Srimati Meera Kumar launched the Navshikhar channel. So we commenced with showing you footage on that inaugural session, and then again now from today you must have seen the very first session, which was discussing RCI, and we will basically be repeating all the programs that we have telecast live from 9th of October, from the 5th actually, but technical session started from the 9th. जी बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि कभी कभी ये प्रॉब्लम, ये शुरुआत हमने इसलिए किया, जो हमने हमारे पास कुछ सेशन आए, लोगों ने रिक्वेस्ट किया हमसे, जो खासकर जो प्रोग्राम कभी किसी कारण बस हमारे पास लाइट नहीं हो, या खासकर वैसे जहाँ पर है DRS सिस्टम इंस्टॉल किए गए वहाँ प्रॉपर लाइटिंग बिजली करंट नहीं है, तो उसको उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया जो क्यों नहीं प्रोग्राम को आप एक बार सुबह में एक बार दोपहर में टेलीकास्ट करें, जिससे कि जो हम प्रोग्राम देख नहीं पाते हैं तो हम नेक्स्ट डे देख लें। और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये प्लान किया कम से कम जो वैसे कैंडिडेट जो देख नहीं पाते हैं या वैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हो सका किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते या बिजली के चलते या किसी पावर फेलियर के चलते, तो हमें प्रोग्राम को टेलीकास्ट करने से ये फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए हमने प्रोग्राम शुरू किया। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप आई थिंक, और आप लोग इससे बेनिफिट होंगे। नंबर 1, एक और इन्फॉर्मेशन आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आप टेलीकास्ट से सब, चूँकि टेलीकास्ट करना प्रोग्राम इट इज़ ऑल्सो वेरी टेडियस जॉब। आपको मैं बता दूं, ये जितना आसान सा लगता है उतना आसान है नहीं, चूँकि हमें उसके लिए पूरी होमवर्क करनी पड़ती है, टॉपिक डिसाइड करना पड़ता है, पैनलिस्ट को बुलाना पड़ता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशंस हैं।
और हम कोशिश कर रहे हैं जो अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन फिर भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमें कुछ ऐसे इशू जो बर्निंग, कुछ ऐसे इशू जो रिसेंट ट्रेंड से हो, जो इस इशू को हमने टच नहीं किया हो, जो हमारे ध्यान में नहीं आया हो, वो ट्रेडिशनल से थोड़ा हट करके, तो अगर आपके पास कुछ टॉपिक हैं आप वो भी हमें भेज सकते हैं, सो दैट वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अदरवाइज हम तो प्लान कर ही रहे हैं, लेकिन मतलब कि कुछ टॉपिक जो आपको लगता है जो वहाँ की कम्युनिटीज़ को और ये भी कहीं मिसिंग है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। और एक और बात हाँ, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि हम इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत हमारी और एक इनिशिएटिव है जो कि इस मॉडर्न युग के जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। हम एक वेब बेस्ड पोर्टल, जो एक नेशनल इंटरैक्टिव वेब पोर्टल का भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और इस पोर्टल में हमारी कोशिश ये रहेगी, ये एक पोर्टल एक वेबसाइट के जैसे है, मगर वेबसाइट से भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी वेब पोर्टल पे। तो इस पोर्टल में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन के बारे में जितना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो सके, देश विशेष करके सरकार की ओर से जो जो इनिशिएटिव्स ली गई हैं, जो जो कंसेशंस, प्रोग्राम्स, फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और इसके अलावा असिस्टिव डिवाइसेस कहाँ कहाँ मिलती है, उनकी प्राइसेस क्या है, तरह तरह डिसेबिलिटीज़ के नेशनल एक डिसेबिलिटी रजिस्टर के बारे में भी हम इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग किस्म के वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन बेस हम एक तैयार कर रहे हैं। और आप लोगों को हमने चिट्ठी भी लिखा है पहले, डॉक्टर जेपी सिंह रहते हुए उन्होंने हर सबको मतलब एक चिट्ठी भी लिखा, इंक्लूडिंग ऑल प्रोफेशनल्स, ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एवरीबडी वाज आस्क्ड टू गिव इंफॉर्मेशन व्हिच वी कुड use to put on the portal about you, about the work that is happening. So we will be able to we will receive all the information, we will vet it, we will clarify it and check it, and then if it is relevant and useful information that is going to be for the benefit for everybody in the country to know, then we would definitely like to upload it and put it on the portal. So I request you all to take note of that, and please let us have as much information about yourselves, your organization, and about the good practices that I'm sure you are all taking part in the field of disability rehabilitation. So portal के बारे में आप ज़रूर हमें information दीजिएगा और देते रहिएगा। Portal में specifically just now we are interested, we are very looking for photographs of persons with disability who are achievers in their own right. We would like to have more photographs from you of people with disabilities who have achieved and who are able to participate equally and on a normal footing with everybody else in society. So if you have some good evocative pictures of children, of young people with disabilities participating on an equal footing in society, and if you feel that you would like your pictures which tell a story in themselves to be available for all to see through the national portal, please feel free to send these to us in a digital यानी format. कि जैसा कि अभी मैडम कैथकी ने बताया, जो ये पोर्टल जो है खासकर हमारे फ्यूचर प्लान है, वेब पोर्टल। एक आम भाषा में हम इसे कह सकते हैं जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन होता है, वैसे वेब पोर्टल भी एक सर्च इंजन की तरह होगा। इसमें अगर हम जाते हैं तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहेंगे उस इंफॉर्मेशन को हम इस वेब पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इफ आई एम राइट। और छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो वो आपको ये प्रोवाइड कर सकती हैं। और ये हमारी फ्यूचर प्लान है, जो कि इंडिया में, हमारे देश में ये पहली बार इस प्रकार की प्लानिंग की गई है, जहाँ किसी वेबसाइट पर वेब पोर्टल पर सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिलेगी। नॉट ओनली गवर्नमेंट, NGO ऑर्गेनाइजेशंस की भी मिलेगी। डिजिटल फील्ड में क्या हो रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, रिसेंट ब्रेक थ्रू क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप पाएंगे। और इसमें हम एक बात और बता देना चाहेंगे, ये वेब पोर्टल जो है, जो खासकर RCI और मीडिया लैब एशिया के कोलैबोरेशन से प्रपोज लॉन्च हो रहा है। और अभी रिसेंटली आपने प्रीव्यू भी किया था, लेकिन वो इट इज जस्ट ए प्रिलिमिनरी वर्क।
हम देखना चाहते थे हमारा वर्क कितना हुआ. इट इज़ अंडर स्क्रीनिंग और इट मे टेक अनदर फ्यू मंथ्स और ये लॉन्च हो We should be able to launch it sooner, but ये वेब पोर्टल जो है इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन तो डेली चेंज होता जाता है, डेली अपग्रेड होता जाता है. सो इट्स अ कंटिन्यूअस एंड अ डायनामिक कंटिन्यूअली इवॉल्विंग प्रोसेस. तो हम लॉन्च करेंगे वेरी शॉर्टली. उसके बाद ये तो कंटिन्यूअसली हम अपडेट करते रहेंगे और इसकी और ज़्यादा से जितना इन्फॉर्मेशन आप हमें देंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना ही वो कंटेंट डेवलप होता जाएगा, उतना ही लाइव होगा. इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बताना चाह रही है, अगर आपके पास में कोई ट्रेनिंग कॉलेज में आप काम कर रहे हैं, डिजेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपको ये लगता है जो ये इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर की जा सकती है और एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा दूसरे पूरे मास को, तो शायद मतलब कि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को आप हमें ज़रूर भेजिए जो हम उसे वेब पोर्टल में इंक्लूड करें. क्योंकि जैसा कि मैडम केतकी ने कहा, इसे अपग्रेड करने की आवश्यकता है और इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेट और अपग्रेड हम करते रहेंगे. दैट इज़ द फ्यूचर प्लान ऑफ द RCI जो हम ये करने जा रहे हैं. जो हमारे जो मेन मैंडेट इन एडिशन टू दिस वी आर डूइंग ऑल सच काइंड ऑफ वर्क, जिससे कि अधिक से अधिक डिजिटल फील्ड में हम काम कर सकें. और नॉट ओनली दैट RCI नहीं, हमारी ये कोशिश हमेशा रही है RCI, नेशनल ट्रस्ट और PWD एक्ट, ये तीनों जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं आपस में कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, आपस में पॉलिसी डिसाइड करते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है, जो कभी ये होता है कहीं कोई पार्ट मिसिंग नहीं हो, इस कारण से हम लोग कोशिश हमेशा करते हैं जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको पहुंचाई जाए इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो आपको पहुंचे. और हमारे प्लान हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी हमने लिखा है, खासकर PWD को कमिश्नर साहब को भी लिखा है और ये कोशिश कर रहे हैं. और नेशनल ट्रस्ट जो उनकी भी कोई प्लान है, पॉलिसीज है, तो हमारे इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू, इस स्टूडियो के चैनल के माध्यम से आपके साथ पहुंचाए. और यह अभी शुरुआत है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जल्दी ही हम आपके साथ एक अच्छे और मजबूत एक इंडिपेंडेंट चैनल जो नेमली नवशिखर के थ्रू जो धीरे धीरे इनके एक पाएंगे, ये आपका अपना चैनल होगा. ये खासकर इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते थे फ्यूचर प्लान के बारे में. और अभी फिलहाल में जो हमारी टॉपिक जो थी खासकर एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फॉर द पर्सन्स विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसके बारे में अभी भी चर्चा नहीं हो पा रही है. खासकर जो पैनलिस्ट अभी नहीं अशीज ऑन द वे, तो हम थोड़ी चर्चा जारी करेंगे. अगर आप लोग को आपत्ति नहीं हो तो हम चर्चा जारी करते हैं. थोड़े से कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें अपने डिपार्टमेंट के बारे में. खासकर अभी जैसे कि हम ये बताना चाहेंगे, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, जो खासकर जिन्होंने हमने RCI रिक्वेस्ट किया है फॉर ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल के बारे में, हमने चिट्ठी भेजी थी मतलब कि अक्टूबर नवंबर के महीने में. अगर आपको मिला है अच्छी बात है, नहीं मिला है और अगर आपको लगता है एक्सटेंशन ड्यू है फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2008 एंड 9, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं यू मस्ट अप्लाई इमीडिएटली ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. चूँकि हो सकता हो कहीं मिसिंग हो, या वैसे ट्रेनिंग कॉलेज चूँकि इट वाज अ सर्कुलर सेंड बाय RCI, और वैसे ट्रेनिंग कॉलेज जहाँ पे सर्कुलर पहुँच गई है और प्रोग्राम की एक्सटेंशन की आवश्यकता नहीं है, अप्रूवल ऑलरेडी 8-9 बैच के लिए है, तो वहाँ पर आप इस सर्कुलर को इग्नोर भी कर सकते हैं. दैट आई विल रिक्वेस्ट यू. और अगर आप कोई क्वारीज आपके साथ हो तो वो भी आप क्वारीज वगैरह भी आप हमसे ले सकते हैं, पूछ सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में और रिन्यूअल के बारे में. रिसेंटली रिन्यूअल के बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं केसेस को अधिक से अधिक जल्दी करके हम आपको कैंडिडेट के साथ पहुंच जाएं. और रजिस्ट्रेशन के में हमने थोड़ी आउटसोर्सिंग भी करना शुरू किया है, जिससे कि हम आपको अधिक से अधिक हम सर्विस प्रोवाइड कर सके. एनीथिंग मोर, अगर आप कुछ बात करना चाहें आप डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, या फर्दर आपका क्या प्लान है मतलब कि इसके बारे में, तो दैट विल बी आई थिंक नाउ एक्चुअली मैडम मिसेस वर्षा घट्टू, शी हैज़ जस्ट अराइव्ड टू आवर ऑफिस, सो शी इज maybe another 1 or 2 minutes she will be with you, and she will be she will interact this information about the
educational planning, management of children with hearing impairment, because she has got her expertise. So she, as you know, she is a renowned lady in the field of hearing impairment, at present working as a HOD and Department of Special Education, hearing impairment, and a reader as well. And she is a very renowned lady in this area. She has got on expertise. So just we are she will be with us, she will be joining with us within 2 or 3 minutes, and in between just I will just hand over this session because it is a time gap arrangement. Actually I came for just having this interaction with you, sharing all the thing, because the program is already फिक्स्ड. सो हम लोग चाहते थे ये प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं हो, और इसी बहाने हम कम से कम बहुत दिनों के बाद आपके साथ थोड़ी शेयर इंटरेक्शन भी कर लिया. इसके लिए मैडम आपने मुझे मौका दिया. आई मस्ट से थैंक टू यू, एंड इट इज अ नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू. I think it's a very good idea that we managed to squeeze out this time to interact with all of you, because it was something that has been pending, and while we didn't get too many questions from you, I hope you took this session in the क्वेश्चंस भी जल्दी ही आएंगे मैडम, अगर ये टोल फ्री नंबर प्रोवाइड हो जाती है. और टोल फ्री नंबर मैंने कहा ना, चूंकि वो MTNL को हमने अप्लाई किया हुआ है, और ये जल्दी ही आएगा, और यू विल हैव आवर ऑन टोल फ्री नंबर, जिस पे आप बात करेंगे हमसे, STD कॉल्स नहीं लेंगे. और हम भी चाहेंगे नॉट ओनली एकेडमिक बात ही करें उस टोल फ्री नंबर पर, आप हमसे और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जब हम इंटरेक्शन हो. क्योंकि इंटरेक्शन वन वे, इट इज़ नॉट ए क्लासरूम काइंड ऑफ थिंग, इट इज़ ए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. यू कैन आस्क अनटिल यू आस्क सम क्वेश्चंस, योर क्वारीज, तब तक हम आपके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. अदरवाइज लगेगा ये वन वे कम्युनिकेशन है, और इसमें कम से कम ये बोरियत होती है. तो आप इसको अधिक सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर आने के बाद आप अधिक से अधिक सवाल अपनी क्वारीज को पूछें, स्पेशली क्वारीज वैसी जो डिसेबिलिटी के फील्ड से हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज के हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हो, रजिस्ट्रेशन के बारे में हो, रिकॉग्निशन के बारे में हो, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में हो, पोर्टल के बारे में, वट एवर इन्फॉर्मेशन जो हम काम कर रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं हम क्या क्या काम कर रहे हैं, और हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हम क्या करते हैं. आप हमारी शॉर्ट कमिंग को भी हमें बता सकते हैं, गलतियां हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, जिससे कि हम अपने आप को सुधार सके. दैट हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं, और आपको हम आई मस्ट से थैंक. नाउ शी विल बी ज्वाइनिंग वेरी सून. Thank you very much. We'll take a very short break, maybe another 1 or 2 minutes, and then we'll be back to you with the topic of the day. Please don't go away. Please continue watching. Thank you.